नमस्कार दोस्तों, सदगुरु बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात होगी वाराणसी में सफलतापूर्वक संपन्न होने वाले 3 दिवसीय सदगुरु श्री आत्मदास जी के निर्माण दिवस महोत्सव की। इसके अलावा गुरुदेव कृष्णानंद जी महाराज के आगामी लखनऊ प्रवास से जुड़ी खबर होगी। दूसरी और भी कई अहम खबरें हैं, तो चलिए बिना देर किए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वाराणसी के बरईपुर स्थित सदगुरु धाम आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय सदगुरु श्री आत्मदास निर्माण दिवस महोत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। महोत्सव के दौरान आयोजित सत्संग में देश भर से सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज के शिष्य पहुंचे। सत्संग के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रह्म दीक्षा ग्रहण की। गुरुदेव से दीक्षा लेकर साधना करने वालों ने अपने अनुभव भी साझा किए और बताया कि कैसे गुरुदेव से जुड़ने के बाद उनके जीवन से परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो गई। कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। अगली खबर, सदगुरु श्री आत्मदास जी के निर्माण महोत्सव के दौरान बरईपुर स्थित सदगुरु धाम आश्रम में कई बड़े जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी सदगुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसमें वाराणसी जौनपुर भदोई क्षेत्र के एमएलसी माननीय ब्रजेश सिंह भी गुरुदेव के सत्संग में पहुंचे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सदगुरु ने उन्हें स्वयं द्वारा रचित एक पुस्तक भी आशीर्वाद स्वरूप भेंट की। इस अवसर पर एमएलसी ब्रजेश सिंह ने कहा, भगवान कृष्ण द्वारा रचित भगवत गीता हमें साहस के साथ जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की सीख देती है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। सदगुरु स्वामी श्री आत्मदास जी महाराज के निर्माण दिवस के पावन अवसर पर सद्विप्र सेवा समाज अकलतरा के द्वारा श्री संतोष खेवर जी के गृह निवास पर ध्यान साधना, हवन पूजन, कीर्तन भजन, राम रसायन यज्ञ, मंगलाचरण, हनुमान चालीसा, पान परवाना, प्रसाद वितरण और भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दी। अगली खबर यूपी के शाहजहांपुर से। 30 मई को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर कस्बा खुदागंज में श्री राम कुमार सिंह फौजी के निज निवास पर हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व सद्विप्र सुरेंद्रपाल सिंह चौहान ने किया। हवन अनुष्ठान में गुड्डी देवी, लेफ्टिनेंट दिग्विजय सिंह, शिवानी सिंह, गिरिजा देवी, सर्वेशा देवी, रामेश्वरी देवी, संध्या आदि सद्विप्रों ने भाग लिया। अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से। सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज 6 और 7 जून को लखनऊ में प्रवास करेंगे। इस दौरान गुरुदेव का सत्संग और आशीर्वचन प्राप्त होगा। इसके साथ ही 7 जून को ब्रह्म दीक्षा और यज्ञ हवन अनुष्ठान होगा। दोनों दिन सत्संग का समय शाम 4 बजे से 7:30 बजे तक रहेगा, जबकि 7 जून को 7:30 बजे गुरुदेव ब्रह्म दीक्षा प्रदान करेंगे। उसके बाद सुबह 10:30 बजे से यश कीर्ति धन्यदान प्रदाता यज्ञ और हवन का सामूहिक अनुष्ठान होगा। हर साल की तरह इस साल भी सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बद्रीनाथ धाम लंगर सेवा का पुण्य प्राप्त करने का दिव्य अवसर आ गया है। सद्विप्र समाज सेवा द्वारा गुरुदेव के मार्गदर्शन में सदगुरु आश्रम बद्रीनाथ में पिछले 13 वर्षों से लगातार लंगर भंडारा सेवा चलाई जा रही है। धाम के कपाट खुलने से लेकर दशहरे बाद करीब 6 महीने तक सेवा चलती रहती है। 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के दिन सदगुरु ने स्वयं झंडी दिखाकर पटियाला आश्रम से लंगर का ट्रक रवाना कर दिया। इस पवित्र लंगर में योगदान देकर कोई भी पुण्य का भागी बन सकता है। मात्र 21 रुपए के योगदान से एक व्यक्ति की सेवा का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। 100 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 2100 रुपए और 1000 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 21,000 रुपए का योगदान दे सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पृथ्वी पर बैकुंठ है। यहाँ भंडारा कराने से देवता और पितर तृप्त होते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के माध्यम से अपनी सेवा राशि भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का सदगुरु बुलेटिन। हम इसी तरह आपके लिए हर सप्ताह
सेवा, साधना और सद्गुरु कृपा से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। जाते जाते एक जरूरी सूचना, सद्गुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से संचालित होता है। जो श्रद्धालु सेवा कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के माध्यम से इस पावन कार्य में सहभागी बन सकते हैं। जय गुरुदेव।